हेलो फ्रेंड्स, आज एक एग्जाम्पल को देखते हैं। ये रॉन्सकियन का है, नेट जून 2014 का है, 3 मार्क्स का है। ओके, देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। ठीक, इसमें क्या है, लेट y1 ऑफ x एंड y2 ऑफ x बी डिफाइन किया गया है क्लोज इंटरवल 0,1 में बी ट्वाइस कंटिन्यूसली डिफरेंशियल फंक्शन। इसको ट्वाइस क्या है, ये कंटिन्यूस है, और डिफरेंशिएबल क्या है, ट्वाइस डिफरेंशिएबल है। ओके, हम इस दो y1 और y2 का दो बार हम लोग डिफरेंशियल कर सकते हैं, ये एग्जिस्ट करेगा। ओके, ये बोला गया है सेटिस्फाई y डबल डैश ऑफ x प्लस y डैश ऑफ x प्लस y ऑफ x इक्वल टू 0। लेट w ऑफ x रॉन्सकियन ऑफ x बी द w ऑफ x बी द रॉन्सकियन ऑफ y1 एंड y2 एंड सेटिस्फाई w ऑफ 1/2 इक्वल टू 0। इसमें क्या है, दो y1 एंड y2 है, डिफाइन है इस इंटरवल, जिसका हम लोग क्या है, ये कंटिन्यूस है और डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ट्वाइस डिफरेंस। इसको इसका दो बार डेरिवेटिव ले सकते हैं, वो एग्जिस्ट करेगा। ओके, सेटिस्फाई करता है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को। ओके, जिसमें w ऑफ x क्या है, बी द रॉन्सकियन ऑफ y1 एंड y2। ओके, अब क्या है, w 1/2 इक्वल टू 0 दे रहा है। ये रॉन्सकियन ऑफ x बी द रॉन्सकियन ऑफ y1 एंड y2 एंड सेटिस्फाई, ये जो रॉन्सकियन सेटिस्फाई करता है w ऑफ 1/2 इक्वल टू 0। ओके, तो देन बोला गया है कि w ऑफ x इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0,1। ओके, w ऑफ x नॉट इक्वल टू w ऑफ x लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0,1 बाय ओपन इंटरवल 1,2। ओके, क्लोज 0 है, ओपन 1/2 है। ओके, ये क्या लेस देन होगा, w ऑफ x लेस देन 0 होगा फॉर ऑल x। इसमें w ऑफ x नॉट इक्वल टू 0 होगा फॉर x बिलोंग टू 0,1/2 यूनियन 1 ओपन इंटरवल क्लोज 0 1,1/2 ओपन यूनियन ओपन 1/2 1 क्लोज। ओके, ये नॉट इक्वल टू 0 है। ये w ऑफ x ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन 1/2 1 क्लोज। ओके, तो कौन सा ऑप्शन होगा, रॉन्सकियन क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा, एक लेस देन 0 होगा, क्या होगा, या फिर इक्वल टू 0 हो जाएगा। ओके, तो मैं एक रिजल्ट बताती हूँ। रॉन्सकियन का रिजल्ट क्या है कि इफ़ x नॉट इक्वल टू 0, अगर रॉन्सकियन किसी पॉइंट पे सम पॉइंट x नॉट पे फॉर सम x नॉट पे वो इक्वल टू 0 दे रहा है, तो इम्प्लाई कर देगा कि वो पूरे इंटरवल पे 0 दे देता है। ये इम्प्लाई करता है, अगर ये सम पे इक्वल है तो पूरे इंटरवल पे 0 दे देगा। ठीक, और उसी तरह अगर किसी पॉइंट सम फॉर सम x नॉट के लिए नॉट इक्वल टू 0, तो इम्प्लाई करता है कि w ऑफ x नॉट इक्वल टू 0 होगा फॉर ऑल x के लिए। ओके, तो ये कंसेप्ट हम लोग यूज करेंगे। तो ये क्या है, w एक पॉइंट पे दिया गया है जो इक्वल टू 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, w ऑफ x इक्वल टू 0 हो जाएगा फॉर ऑल x बिलोंग टू क्लोज इंटरवल 0,1। ओके, बाय रिजल्ट बाय। ओके, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं है, बस रिजल्ट बेस है। जैसे कि क्या बोला गया, ऑल द नेसेसरी कंडीशन आर सेटिस्फाइड। ये क्या करेगा, इफ़ w ऑफ x 0 होता है एट ए पॉइंट, किसी पॉइंट में, तो w ऑफ x हो जाएगा 0 फॉर ऑल x के लिए पूरे इंटरवल में। ठीक, तो w क्या था, रॉन्सकियन किस पे था, 1/2 पे 0 दे रहा था, तो ये हो जाएगा फॉर ऑल इंटरवल के लिए भी 0 दे देगा। ओके, ये अब हम लोग दूसरा देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन नेट का है, जून 2018 में पूछा गया था, 3 मार्क्स का है। ओके, तो ये क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कंसीडर द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ये कंसीडर किया गया है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन y डबल डैश प्लस p ऑफ x y डैश प्लस q ऑफ x y इक्वल टू 0। ठीक, जहाँ पे p और q क्या है, स्मूथ फंक्शन है ये। ओके, ये फंक्शंस है। लेट y1 एंड y2 बी एनी टू सॉल्यूशंस ऑफ द ODE। y1 एंड y2 जो क्या है, दो सॉल्यूशंस है। ओके, देन w ऑफ x बी द कॉरस्पॉन्डिंग रॉन्सकियन। ये क्या है, रॉन्सकियन को दर्शाता है। देन व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज ऑलवेज ट्रू।
कौन सा ऑप्शन जो है वो हमेशा ट्रू होगा। ओके, ये बता रहे, ये बोलने को कहा गया है। ओके, तो इसमें क्या है, ऑप्शन ए में क्या है कि इफ़ y1 एंड y2 आर लीनियरली डिपेंडेंट, अगर दो सॉल्यूशंस है अगर डिपेंडेंट है, देन देयर एग्जिस्ट x1, x2 सच दैट wx नॉट इक्वल टू 0 एंड wx नॉट इक्वल टू 0। ठीक, अभी एक रिजल्ट देखें हम लोग कि अगर एक पॉइंट के लिए 0 होता है तो पूरे इंटरवल के लिए वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट पे 0 और एक पॉइंट नॉट 0 होता है, ये तो कभी हो नहीं सकता है। यहाँ क्या बोले, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू। ओके, अब सेकेंड ऑप्शन में देखते हैं, ये तो होगा नहीं। इफ़ y1 एंड y2 आर लिनियरली इंडिपेंडेंट w(x) इक्वल टू 0 फॉर ऑल x, सॉरी, इफ़ y1 एंड y2 आर लिनियरली इंडिपेंडेंट w(x) इक्वल टू 0 फॉर ऑल x। ओके, तो इस ऑप्शन में क्या है कि इफ़ y1 एंड y2 आर लिनियरली इंडिपेंडेंट देन w(x) इक्वल टू 0 फॉर ऑल x। ओके, तो इसका रिजल्ट क्या है कि अगर कोई दो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन y1 और y2 कोई लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस है तो देयर एग्जिस्ट x0 सच दैट w(x0 नॉट इक्वल टू 0 होगा। ओके, कोई ऐसा x0 एग्जिस्ट करता है जिसपे वो नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक, तो और ऐसा y1 और y2 और लीनियरली डिपेंडेंट है तो ऐसा कोई x0 एग्जिस्ट करता है जिसपे w(x0 इक्वल टू 0 हो जाता है डिपेंडेंट के लिए। ओके, तो इफिनोली केस होता है यहाँ पे। ठीक, ऑप्शन बी में क्या बोला गया कि इफ़ y1 एंड y2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट देन रॉन्स्कियन यहाँ पे 0 बोला गया। हम लोग रिजल्ट से क्या जानते हैं कि रॉन्स्कियन क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 0 का, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन सी देखते हैं कि इफ़ y1 एंड y2 आर लीनियरली डिपेंडेंट देन रॉन्स्कियन ऑफ x नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल x। यहाँ पे हम लोग के रिजल्ट में क्या देखें कि ये इक्वल टू 0 होता है, तो ये भी गलत है। ओके, अब ऑप्शन डी में देखते हैं कि इफ़ y1 एंड y2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट देन रॉन्स्कियन ऑफ x नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल x के लिए। ओके, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर x पॉइंट पे देयर एग्जिस्ट वहाँ पे बोला था x नॉट इक्वल टू 0, तो पूरे इंटरवल में हो जाएगा, तो ये w(x नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल x। ओके, अगर एक पॉइंट पे नॉट इक्वल टू 0 होता है तो पूरे इंटरवल में नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा रॉन्स्कियन। ओके, तो बाय द, यहाँ पे क्या है, बाय द प्रॉपर्टीज रॉन्स्कियन फॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन वी हैव दैट कि इफ y1 एंड y2 आर लिनियरली इंडिपेंडेंट देन रॉन्स्कियन ऑफ y1 एंड y2 नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल x। ओके, ये रिजल्ट है, लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है तो रॉन्स्कियन ऐसा कोई रिजल्ट में क्या था, ऐसा कोई x0 एग्जिस्ट करता है जिसके लिए नॉट इक्वल टू 0 होता है। और एक हम लोग रिजल्ट जानते हैं कि अगर एक पॉइंट पे नॉट इक्वल टू 0 होता है तो पूरे इंटरवल में नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। ओके, तो वहाँ से ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ओके, अब ये रॉन्स्कियन का ही एग्जाम्पल है, ये भी रॉन्स्कियन का ही क्वेश्चन है। ये नेट दिसंबर 2018 में पूछा गया था, 3 मार्क्स का है। इसमें क्या है कि इफ़ y1 x एंड y2 x आर टू सॉल्यूशंस ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये दोनों सॉल्यूशंस है cos ऑफ x y डबल डैश प्लस साइन ऑफ x y डैश माइनस 1 प्लस e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर y इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू माइनस π/2 π/2 ओपन इंटरवल माइनस π/2 π/2। ओके, दो सॉल्यूशंस दिए गए हैं y1 एंड y2। ओके, तो और कंडीशन दिए गए विथ y1 ऑफ 0 इक्वल टू √2 y1 डैश 0, जब उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो 0 इक्वल टू 1, तो y2 ऑफ 0 इक्वल टू माइनस √2 y2 डैश 0 ऑफ 0 इक्वल टू 1। ठीक है, ये दिए गए कंडीशन। ठीक, देन द रॉन्स्कियन ऑफ y1 ऑफ x एंड y2 ऑफ x एट x इक्वल टू π/4 इंच। तो हमें रॉन्स्कियन निकालना है, ये 0 हमें रॉन्स्कियन किस पॉइंट पे निकालना है, x इक्वल टू π/4 पे। ओके,
तो कौन सा ऑप्शन होगा सही, ए बी सी डी देखते हैं। ओके, ए इक्वल टू √3 √2, बी इक्वल टू 6, सी इक्वल टू 3, डी इक्वल टू -3 √2। ओके, तो हम लोग रॉन्स्कियन में रॉन्स्कियन हम लोग क्या जानते हैं कि W y1 ऑफ 0, y2 ऑफ 0 इक्वल टू क्या होता है, y1 ऑफ 0, y2 ऑफ 0, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव y1 डैश 0, y2 डैश 0 इक्वल टू √2 माइनस ये क्या है √2 है, ये क्या है -√2 है, ये 1 और ये 2 गिवन है। ओके, जब इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो क्या आ जाएगा 2 √2 प्लस √2, ये 3 √2 आ जाएगा। ओके, तो ये क्या था W ऑफ 0 पे क्या है 3 √2 है इसकी वैल्यू। ओके, एबल्स फॉर्मूला हम लोग क्या लगाएंगे, एबल्स फार्मूला लगाएंगे फॉर रॉन्स्कियन इज। ओके, तो एबल्स फार्मूला क्या है, W ऑफ x इक्वल टू सी ई टू दी पावर, सी कोई कांस्टेंट है, ई टू दी पावर माइनस इंटीग्रेशन a1 ऑफ x बाई a0 ऑफ x dx। ओके, ये a1 ऑफ x ये क्या है, a1 ऑफ x क्या है साइन ऑफ x और a0 ऑफ x क्या है कॉस ऑफ x है। ओके, तो इसको मैं सब्सटीट्यूट करूँगा वहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा सी ई टू दी पावर माइनस इंटीग्रेशन साइन एक्स बाई कॉस एक्स डी एक्स। ओके, सी ई टू दी पावर माइनस ये क्या tan x बन जाएगा dx। ओके, जब इसका हम लोग क्या करेंगे इंटीग्रेशन लेंगे tan x dx का, तो ये क्या हो जाएगा माइनस लॉग कॉस एक्स, तो माइनस प्लस आ जाएगा, यहाँ पे भी माइनस आएगा तो माइनस प्लस tan x का जो dx का जो इंटीग्रेशन माइनस लॉग एक्स होता है, सॉरी लॉग कॉस एक्स होता है। ठीक, तो ये सी ई टू दी पावर माइनस इंटीग्रेशन tan x dx हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा ई टू दी पावर माइनस इंटीग्रेशन tan x dx, तो इसका हो जाएगा माइनस प्लस लॉग कॉस एक्स, यहाँ पे भी ई है और ये भी ई पे है, तो ये ई सेम है, तो ये क्या हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक, तो सी कॉस एक्स आ जाएगा। अब हमें गिवन था कि सिंस W ऑफ 0 इक्वल टू √32, ये हम लोग फाइंड आउट किए हैं। ओके, ये तो हम क्या करेंगे इस पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, W ऑफ x क्या आ गया C cos x आ गया, तो W ऑफ 0 इक्वल टू C cos 0 का वैल्यू 1। ओके, तो C क्रॉस 1 C इंटू 1 इक्वल टू C 3 √2, तो C की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 √2 आ जाएगी। ओके, अब इसे क्या करना है यहाँ पे रखना है, इस वैल्यू को यहाँ पे रखना है, तो W ऑफ x क्या हो जाएगा इक्वल टू 3 √2 cos x। ओके, हमें किस वैल्यू पे पॉइंट आउट करनी थी, हमें पॉइंट आउट करनी है गिवन दी गई थी x इक्वल टू π/4 पे। ओके, ये डबल रॉन्स्कियन हमें निकालना है π/4 पे। ठीक, तो थ्री √2 cos π/4, तो cos π/4 का वैल्यू कितना आता है 1/√2, तो √2 कैंसिल इक्वल टू 3, तो इसकी जो आंसर आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 3 हो जाएगी। ठीक, हमें इस पे नोट कर रॉन्स्कियन किस भी निकालना था x इक्वल टू π/4 पे। ओके, सिमिलरली ये भी एग्जाम है कल है, ये भी जून 2014 में पूछा गया, 4.75 मार्क्स है ये। यहाँ पे भी क्या है कि लेट y1 एंड y2 बी अ कंप्लीट सेट ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन का दिया गया है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जिसमें x बिलोंग कर रहा है कोलिजन 0,1 से with y1 of 0 equal to 0, y1 dash of 0 equal to 1, y2 of 0 equal to 1, y2 of dash 0 equal to 1। देन द रॉन्स्कियन हमें किस पॉइंट पर निकालने बोला गया है, ऑफ y1 ऑफ x एंड y2 ऑफ x एट x इक्वल टू 1 एज। ओके, तो y1 0, y2 0 इक्वल टू y1 0, y2 0, रॉन्स्कियन निकाल रहे हैं, तो ये क्या आ जाएगा 0 जो भी वैल्यू तो पुट करें इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो -1 हो जाएगा, तो W ऑफ 0 इक्वल टू -1। ठीक, सेम सिमिलर केस रहेगा,
जैसे मैं इस एग्जाम्पल पे कीजिए। तो डब्ल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू सी ई टू दी पावर माइनस ए वन एक्स बाई ए नॉट ऑफ एक्स डी एक्स आएगा, ठीक। तो इक्वल टू सी ई टू दी पावर माइनस इंटीग्रेशन माइनस, ये क्या था, ए नॉट 1 दी गई है, ओके। और ए वन की जो वैल्यू है ए वन ऑफ एक्स वो -2 ऑफ एक्स है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इससे इसकी इंटीग्रेशन लेंगे वो एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो सी ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब यह है कि डब्ल्यू ऑफ एक्स क्या है, सी ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर आ रहा है। तो डब्ल्यू ऑफ जीरो, जब जीरो इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो सी, क्योंकि डब्ल्यू ऑफ जीरो की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, -1 है, ओके। तो जब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ई टू द पावर 0 1 बन देगा, तो सी की वैल्यू -1 आ जाएगी, ठीक। जब इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो डब्ल्यू ऑफ एक्स -1 ई टू द पावर डब्ल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू -1 ई टू द पावर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। हमें किस पॉइंट पे वैल्यू निकालनी थी, एक्स इक्वल टू 1 पे। तो जब एक्स इक्वल टू 1 करेंगे सब्स्टिट्यूट यहाँ पे रॉन्स एक्स की वैल्यू, तो ये क्या आ जाएगा, -1 ई टू दी पावर 1 यानी कि ये आ जाएगा, ओके। तो -e इसकी आंसर हो जाएगी, ओके। तो इसकी आंसर क्या आ जाएगी, -e, ओके। अगर कुछ दिक्कत, मैं इसकी रॉन्स्कियंस की डिटेल वीडियो मैं दे चुकी हूँ, ओके। तो अगर कुछ समझ में, जैसे ये फॉर्मूला क्या है, ये कंसेप्ट कैसे यूज़ किया जा रहा है, मैं इसकी डिटेल वीडियो पे बता चुकी हूँ, ओके। ये एग्जांपल है, इसलिए मैं इतना, ये सारी रॉन्स्कियन कैसे डिटरमिनेंट क्या करते हैं, मैं सारा एक डिटेल वीडियो में बता चुकी हूँ, ओके देन।